नमस्कार, कैपिटल टीवी के शो राहुल का अग्निपथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मोदी सरनेम मामले में अपनी दोष सिद्धि पर रोक लगाए जाने की मांग पर सूरत कोर्ट से मुंह की खाने के बाद राहुल ने गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया था। हाल में इस मामले में राहुल की याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसके बाद कोई नतीजा नहीं निकल पाया और सुनवाई को 2 मई तक के लिए टाल दिया गया था। आज फिर राहुल की याचिका पर सुनवाई हुई। लंबी बहस कोर्ट में चली, जिसके बाद फैसले को गर्मी की छुट्टी के बाद के लिए टाल दिया गया है। अब इस पर फैसला 1 महीने बाद आएगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, क्या कुछ आज कोर्ट में देखने को मिला? देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने सारे दलीलें जो थी उसे पेश किया और सबका लब्बो लुबाब यही था कि ये जो मामला है वो मेंटेनेबल नहीं है। इस पर जो कंप्लेन करने वाले पूर्णेश मोदी हैं वो सही व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ये वो पर्सन नहीं है जिसका नाम लिया गया था। मानहानि के मामले में जिन व्यक्तियों का डायरेक्ट नाम लिया गया है उन्हीं को यह अधिकार होता है कि वो मानहानि का केस करें। लेकिन चूंकि ये फैसला आना है सेशन कोर्ट और उससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऊपर, दोनों कोर्ट ने इनको सजा को बरकरार रखा है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2 साल की सजा दी और सेशन कोर्ट ने बरकरार रखा। अब आप हाई कोर्ट में कह रहे हैं कि ये मेंटेनेबल नहीं है, ये खारिज करने वाली बात ही है। दूसरी बात यह है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने बार बार इस बात का जिक्र किया कि कोई पक्का पुख्ता सबूत नहीं है, जो सीडी हैं वो ओपन करके लाया गया है, और दूसरी बात जो आईटी एक्ट के खिलाफ है, और इसके अलावा कोई गवाह सामने से नहीं आ रहा है। जो एक गवाह हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ 40 सालों से जुड़े हुए हैं, और इसलिए ये मुकदमा को ही खारिज करने के लायक है। और अब अभी जो स्थिति है उसके अनुसार हमें स्टे दीजिए, क्योंकि अगर स्टे नहीं लगाएंगे कन्विक्शन के ऊपर तो स्थिति ये हो जाएगी कि उपचुनाव की घोषणा होगी और वायनाड में जो लोग बिना जनप्रतिनिधि के रह रहे हैं वो परेशान हैं। राहुल गांधी के लिए ये ऐसा एक फैसला होगा जिसके कारण उसे वो बदल नहीं सकते हैं। यानी उपचुनाव की घोषणा हो गई और उपचुनाव के बाद कोई अगर जनप्रतिनिधि वहां बन गया तो उसके बाद फिर से ये नहीं कहा जा सकता कि पहले के चुनाव पर वापस आया जाए। और साथ ही ये बात भी है कि इसमें बार बार इस बात का जिक्र किया गया कि 8 साल के लिए राहुल गांधी फिर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और इनसे ये अधिकार छीना नहीं जाना चाहिए। इसीलिए कोर्ट से इन लोगों ने दरख्वास्त की कि इस कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगाएं। अगर ये स्टे 6 महीने बाद लगता है तो उसका परिणाम अलग हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने तक वहां पर उपचुनाव को रोका नहीं जा सकता है। राजीव जी, क्यों इस फैसले को 1 महीने के लिए टाला गया है? देखिए, अभी जज साहब ने पहले ही बोल दिया था कि 4 तारीख के बाद गर्मी की छुट्टी होने वाली है और वो बाहर जा रहे हैं देश से, तो इसलिए 4 तारीख तक कंक्लूजन होना था। और अभिषेक मनु सिंघवी ने पूरा 1 दिन लगा दिया अपने तर्क को देने में, दलील देने में, जिसमें वो सारी पुरानी दलीलें थी जो एफिडेविट में दिया गया था, और उसमें यही सब बातें कही गई थी कि राहुल गांधी को क्या नुकसान होगा, ये केस मेंटेनेबल क्यों नहीं है, इसमें गवाह नहीं है, सबूत नहीं है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है। लेकिन दूसरी बात, जब पूर्णेश मोदी के वकील नानावती ने कहा कि हमारी बात भी सुनी जाए, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है और ये क्या कहेंगे, क्योंकि सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट में इन्होंने अपनी बातें रख दी है। लेकिन उस पर जज साहब ने साफ तौर पर कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना हम फैसला कैसे दे सकते हैं, और फिर आज तक के लिए वो सुनवाई टल गई थी कि आप आगे एफिडेविट दायर करें। और आज दलील पूर्णेश मोदी के वकील की भी थी, और इस दलील में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही जो हैरान करने वाली थी। जी, क्या बातें उनके वकील की ओर से की गई? उन्होंने कहा साफ तौर पर कि ये राहुल गांधी हैं और राहुल गांधी की तरफ से ये बात बोल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने क्या कहा,
सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमें याद ही नहीं है कि हमने ऐसा कोई बयान कर्नाटक के कोलार में दिया था। जब उनको वो सीडी दिखाई गई फिर भी उनके मेमोरी में ये बात नहीं आई। जब उनको याद ही नहीं है तो फिर ये उनके वकील कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने जो बयान दिया वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं दिया। और दूसरी बात है कि जब इनको उस बयान पर का कुछ जानकारी ही नहीं है तो फिर ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि हम सावरकर नहीं गांधी हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम सच के लिए लड़ रहे हैं, हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। अगर आपने कोई बात बोली ही नहीं तो उसके लिए माफ़ी मांगने की बात कहाँ से होती है। और कोर्ट में जो उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में ऐसा नहीं है कि किसी भी को नुकसान नहीं होता है, और इस आधार पर आप नहीं कह सकते कि राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है तो वहां उपचुनाव होगा। इस आधार पर आप नहीं कह सकते कि कोर्ट अपना फैसला सुनाए, क्योंकि कोर्ट के आदेश के अनुसार इनकी सदस्यता खत्म नहीं हुई है, यह पार्लियामेंट के कानून के अनुसार हुई है और इसमें कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है। कोर्ट ने जब इनको कन्विक्ट किया तो उस मामले में किया जिसमें इन्होंने सारे मोदी सरनेम वालों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया था। और उसी के साथ यह भी बात कही गई कि राहुल गांधी एक सामान्य नागरिक नहीं है। वो जिस समय यह बात बोले उस समय देश की एक बड़ी पार्टी यानी कि सबसे ज्यादा सरकार में रहने वाली पार्टी के अध्यक्ष थे, और इतने रिस्पॉन्सिबल आदमी की बात कर रहे हैं जो इनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी बार बार ये कह रहे हैं कि लोकसभा के सदस्य हैं और वो पार्टी के बड़े नेता हैं, ऐसे में इनको राहत देनी चाहिए। तो इस बात पर पहले के सुनवाई के दौरान भी जज ने कहा था कि जितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतने बड़े कर्तव्य भी होते हैं। अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं तभी आपके ऊपर यह मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि आपकी बातों को लोग सुनते हैं, समझते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। आप कैसे ये कह सकते कि पूर्णेश मोदी इसमें मामला दर्ज करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने सारे मोदी के बारे में बोला और जिन व्यक्तियों का सरनेम मोदी है उनको इससे परेशानी होगी, क्योंकि लोग उनको देखते ही ये सवाल उठाएंगे कि ये पूर्णेश मोदी भी कहीं चोर तो नहीं है। जी राजीव जी, एक बात ये भी है कि राहुल गांधी को लगातार कोर्ट से झटके लग रहे हैं, अब उनकी मुसीबतें भी बढ़ती जा रही हैं। 1 महीने के लिए फैसला टाल दिया गया तो क्या कुछ कठिनाइयों का सामना राहुल गांधी को करना पड़ सकता है? देखिए, अब तो सबसे बड़ी बात यही है कि चुनाव आयोग उपचुनाव की घोषणा करने वाली है। अब उपचुनाव की घोषणा की जाएगी, क्योंकि कितने लंबे समय तक टाला जाएगा। राहुल गांधी ने अपनी ही गलतियां की है। उन्होंने जो मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस फैसले के बाद सेशन कोर्ट जाने में 11 दिन का वक्त लिया और सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में जाने में टाइम लिया। हाई कोर्ट में जब गए तो ऐसा इनको लग रहा था कि 2 दिन में फैसला हो जाएगा। कोई भी फैसला दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद होती है, और जिस तरीके से ये कोर्ट के हर फैसले के खिलाफ कोर्ट के बाहर आते ही पलटी मारते रहे, बार बार बदनाम करने की कोशिश करते रहे कोर्ट को, जज को, वो भी बात आज कोर्ट के सामने कही गई। और जब पूर्णेश मोदी के वकील ने कहा कि इनके दोहरे व्यवहार को देखिए, आप एक तरफ कोर्ट के सामने आकर गिड़गिड़ाते हैं कि 8 साल तक ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, कैरियर खत्म हो जाएगा, इनकी सदस्यता खत्म हो चुकी है, इनका घर छीना जा चुका है, लेकिन जब कोर्ट से बाहर जाते हैं तो आपका व्यवहार क्या रहता है? ये तो राहुल गांधी हैं जो बाहर जाके कह रहे हैं कि हमें सदस्य रहें या न रहें, हम सच्चाई का सामना करेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोकसभा की सदस्यता हमारी खत्म होती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम आगे चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा घर छीन लिया गया है, लेकिन हम सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे और हम माफी नहीं मांगेंगे। अब ये बातें जो है ये राहुल गांधी जो बाहर में बोल रहे हैं उसी का जिक्र पूर्णेश मोदी के वकील नानावती ने कोर्ट के सामने किया कि इनका दोहरा व्यवहार है। अगर इनको ये लगता है कि इस फैसले से इनको नुकसान होगा, अगर स्टे नहीं मिला तो नुकसान हो जाएगा, तो ये बाहर में क्यों नहीं कहते
कि हमारे पक्ष में कोर्ट का फैसला आना चाहिए, क्योंकि हमें इससे परेशानी होगी। अगर हमने कोई गलत बात कह दी है तो इसके लिए हम माफी मांगते हैं। लेकिन ये बाहर में जाकर शेर बनते हैं और कोर्ट के सामने आकर भीगी बिल्ली बन जाते हैं। तो ये दोहरा रवैया है, इस पर रोक लगाने की जरूरत है। क्योंकि अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, इसी आधार पर सुनाया कि राहुल गांधी बार बार किसी न किसी का अपमान करते रहे हैं, इनके खिलाफ 12 मामले दर्ज हैं जो मानहानि के सिर्फ हैं। और 12 मानहानि के मामलों में आप ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति हर बार गलती से, भूल से वैसी बातें बोल देता है। अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसके बाद राहुल गांधी बैकफुट पर आते, वो इसको स्वीकार करते और बाहर में जाकर बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, तो माना जा सकता था कि इससे इनको सबक मिली है। लेकिन इनको सबक नहीं मिली है। ये तो सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी स्टेज में आकर हमको फायदा मिल जाएगा, स्टे मिल जाएगा, इसलिए मजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशन कोर्ट की इज्जत ही नहीं कर रहे हैं। तो जजों को जो धमकी दे रहे थे, और अभिषेक मनु सिंघवी ने भी जो कोर्ट में कहा कि अगर हमें स्टे नहीं मिलता है तो इस फैसले को हम पूर्वाग्रह से ग्रसित मानेंगे, यानी प्रेजुडिस मानेंगे। यानी कि एक तरह से ये जज साहब को धमकी दे रहे थे कि आज के आज हमें स्टे दीजिए, अगर स्टे नहीं देंगे तो ये राजनीतिक मुद्दा बनेगा और हम बाहर जाकर ये बात कहेंगे कि गुजरात हाईकोर्ट के जज जो हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं। और इसीलिए जज साहब ने कहा कि हम तत्काल फैसला नहीं दे सकते, और इसके लिए हमें दोनों पक्ष की बातें जो रखी गई है उस पर देखना है, पढ़ना है, और उसमें समय लगता है। और चूंकि हम 4 तारीख के बाद बाहर जा रहे हैं, तो जब आएंगे, गर्मी की छुट्टी खत्म होगी, उसी के बाद इस पर फाइनल फैसला दिया जाएगा और उससे पहले कोई अंतिम राहत नहीं दी जाएगी। जी बिल्कुल। राहुल गांधी ने मानहानि मामले में मिली सजा को पीएम मोदी के खिलाफ मुद्दा बनाकर जोर शोर से इस पर राजनीति करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी वही राजनीति अब उन पर भारी पड़ती नजर आने लगी है। पहले सूरत कोर्ट से झटका लगा, फिर हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई टाल दी गई, उसके बाद अब फिर से राहुल की याचिका पर सुनवाई के बाद फैसले को 1 महीने के लिए होल्ड पर डाल दिया गया है, जिसके बाद अब फैसला गर्मी की छुट्टियों के बाद आएगा और राहुल गांधी को अपनी सजा से निजात पाने के लिए अब लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इस विषय पर चर्चा का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राहुल का अग्निपथ में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।